नमस्कार दोस्तों। आज जो है नरेशन का हम लोगों का 8वां पार्ट है। बच्चों, नरेशन में हम लोग बहुत कुछ जान गए और आज जो है एक बड़ा ही स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। आप लोगों को निश्चित जो है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा थोड़ा सा कर दें कि इस पार्ट को हम लोग जो है रिपोर्टिंग ऑफ कर रहे थे और इस पार्ट को हम लोग जो है रिपोर्टेड स्पीच कर रहे थे। ध्यान से आप लोग समझिएगा आज हम क्या बोलने जा रहे हैं। आज हम लोग जो है बहुत पहले की बात हम करेंगे, जो पहले हम लोग पढ़े थे, क्लियर ना, जिसमें हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट नरेशन का जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है तो हम सबसे पहला सबसे बेसिक काम क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ से ये पता लगाते हैं कि इसके अंदर का टेंस बदलेगा कि नहीं, यही हम पता लगाते हैं। और बच्चों, यह हम बता दें कि यह जानकारी हम लोगों को कैसे मिलेगा, हम कैसे जानते हैं कि उसका टेंस बदलेगा कि नहीं, क्योंकि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय सेंटेंस के भीतर दो ही काम होता है, कभी टेंस बदलता है और कभी नहीं बदलता है। इसमें और भी चेंजिंग हम लोग देखें, जैसे प्रोनाउन आता है वो भी बदलता है और प्रोनाउन को हम बहुत समय लेकर के आप लोगों को हम बताए कि प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे। तो प्रोनाउन का चेंजिंग जो होता है हम लोगों का फिक्स चेंजिंग है, टेंस बदले या न बदले ये हमेशा बदलता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, हम बताए थे आप लोगों को कि रिपोर्टिंग वर्ब से जो है 3 रूल होता है, जिसमें हम लोग जो है 2 रूल को जो है पढ़ चुके थे। आज नंबर है बच्चों तीसरे रूल का कि आखिर इसमें तीसरा रूल क्या है, तीसरे रूल में क्या बताया जाता है, इस चीज़ को जो है हम बताएंगे। लेकिन तीसरा रूल बताने से पहले जो 2 रूल हम लोग पढ़े हम थोड़ा सा उसका चर्चा करेंगे ताकि वह बातें आपको याद आ जाए कि आप उन दोनों में क्या पढ़े थे। आइए इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ हम बताए थे पहले रूल के अंतर्गत कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इसके अंदर का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। याद आया, ये आप लोगों का पहला रूल था, क्लियर ना। इसके बाद हम दूसरा रूल यहाँ पर क्या पढ़े थे कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में जाता है तो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस होता है वह टेंस क्या होता है, बदल जाता है, क्लियर ना। तो ये सारी चीज़ जो है आप लोगों को हम बताए थे, लेकिन इसमें जो है कई तरह से जो है क्वेश्चन जो है बताया जाता है। बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तीसरा रूल, और तीसरा रूल क्या है, ये सबसे खास रूल है और सबसे अच्छा रूल है। कभी कभी इसी को दे देता है और हम लोग यही पर जो है गलत होते हैं। तो आज आप लोगों को हम बता दें कि 2 रूल के अंतर्गत टेंस परिवर्तन नहीं होता है। 2 नियमों में, पहले नियम तो समझ में आया, पहले नियम का कंडीशन क्या था कि ये प्रेजेंट रहेगा और फ्यूचर रहेगा तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इसमें हम बताए कि इसके अंदर क्या बताए कि इसका टेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ का टेंस क्या होता है, बदल जाता है। अब देखो बच्चों, तीसरा रूल क्या कह रहा है कि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस में आया हुआ है, जबकि समझना यहाँ पर पास्ट टेंस में आने का मतलब क्या कि जैसे ही इसको पास्ट टेंस में आप देखते हो तो आप तुरंत तैयारी कर देते हो किसका, टेंस बदलने का, टेंस बदलते हो। लेकिन तीसरा नियम ये कह रहा है कि मान लो जब पास्ट टेंस में यदि आया हुआ है और इसके अंदर का जो टेंस आया हुआ है, जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का आया है, यदि इनमें से कोई भी फैक्ट रहेगा तो हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए ये 4 पॉइंट हम क्या लिखे, थोड़ा विचार किया जाए। इसमें पहला कंडीशन हम क्या लिखे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है वह यूनिवर्सल ट्रुथ रहेगा तब टेंस परिवर्तन नहीं होता है, भले ही ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि पास्ट टेंस में जब देखोगे तो टेंस बदलना शुरू हो जाता है। आप जानते हो ना कि ये पास्ट टेंस में रहेगा तो आप टेंस बदलोगे, ये क्लियर कि टेंस बदलता है। लेकिन यदि यहाँ का सेंटेंस क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, यदि आ गया तो इनका टेंस परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। अब बच्चों समझ लो, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो सामान्य सत्य बातें होती हैं, जो रियल फैक्ट होता है, यदि ऐसा आया हुआ है
तब हमारा टेंस परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। तो ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया ना कि इस 4 पॉइंट में आपका टेंस नहीं बदलेगा। ठीक, पहला का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, क्लियर ना। दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब आदत देने वाला सेंटेंस या आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस। अब आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि वह जाता है और वह जाया करता है, इन दोनों में क्या अंतर है। वह जाता है इसमें कोई आदत नहीं है, और वह जाया करता है इसका मतलब बार बार आना जाना उसका लगा हुआ है। समझ वाली बात ना। तो ऐसे वाक्यों का भी परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट सबको समझ में आया ना कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल सेंटेंस आ जाता है तब भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हम लोग बच्चों क्या लिखे हैं, हम यहाँ लिखे हैं प्रोवर्ब। बच्चों प्रोवर्ब को जो है कहावत कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कहावत। यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आ जाता है तब भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बच्चों कहावत क्या होता है, रियल फैक्ट होता है। जैसे जैसे करनी वैसे भरनी, ये क्या है, रियल फैक्ट है। जो जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसा ही फल मिलता है। तो जो कहावतें होती है ये भी क्या है, सही चीज होती है। तो इसलिए कहावतों का भी चेंजिंग हम लोग नहीं करते। एक बड़ा मशहूर सेंटेंस इसमें बार बार दे देता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे दे देता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी एक अच्छी राजनीति होती है। ये हमारे पूर्वज बहुत पहले लोग कह गए। आज के सिस्टम में ये बात नहीं है। आज क्या है, आज की नीति क्या है, आज की नीति होता है तो डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। बेईमानी एक सबसे अच्छी राजनीति होती है। जो जितना ही बड़ा बेईमान है वह उतना ही बड़ा अच्छा आदमी है। आज की ये नीति ये कहती है। समझ वाली बात ना। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। तो आप लोग क्या सीखे यहाँ पर कि इसके अंदर यदि कोई कहावत आया हुआ है तब भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। और बच्चों चौथा पॉइंट हम क्या लिखे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट लिखे हैं, ऐतिहासिक बात। अब ऐतिहासिक बात क्या है, जैसे यहाँ हम लिख दें यहाँ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, या ऐसे हम लिख दिए यहाँ पर कि द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ऐसे समान सत्यों को लिखा जाए, या इतिहास से कोई डेट उठा करके दे दिया गया, इतिहास का कोई फैक्ट आ जाता है तो वह भी क्या होता है, सही होता है, क्योंकि इतिहास लगभग क्या होता है, सही बात होता है। तो हम आप लोगों को क्या बताए बच्चों कि यहाँ इस रिपोर्टेड स्पीच में 4 पॉइंट हम आप लोगों को दिए हैं कि यदि यहाँ का टेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो आप तुरंत तैयारी कर देते हो टेंस बदलने के लिए। लेकिन जब इस नियम को आप पढ़ लोगे तो आप जल्दबाजी में टेंस नहीं बदलोगे, आपको ठहरना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर का जो सेंटेंस आया है वह यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं आया है, या हैबिचुअल फैक्ट तो नहीं आया हुआ है, चाहे प्रोवर्ब नहीं आया हुआ है, या हिस्टोरिकल प्लेस नहीं आया है। ऐसा देख करके तब तैयारी करना। इसके पहले हमको ये नहीं देखना था। हम आपको बताए नियम 2 में कि जैसे ही या पास्ट में दिखेगा आप टेंस को बदलना क्या करोगे, शुरू कर दोगे। समझ आ रही बात ना। आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लिख दिए कि राम सेड टू मी है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। और यहाँ हम लिख दिए कि टू एंड टू, और यहाँ हम दे दिए क्या, मेक, और यहाँ पर 4 है और कह दिए कि इसको इनडायरेक्ट में जो है बदलिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जब रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम लोग देख रहे हैं तो यह नियम किसके अंतर्गत आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, क्योंकि 2 ये कह रहा है कि जैसे ही आप सिद्ध देखोगे, जैसे ही आपको पास्ट टेंस दिखाई देगा तो आप तैयारी कर दोगे किसका, टेंस बदलने के लिए। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भले ही पास्ट में आया हुआ है तो अब हम इधर झांक करके देखेंगे कि जो ये सेंटेंस आया हुआ है यह सेंटेंस इन चारों में से कोई नहीं न है। तो बताइए इन चारों में से आया है ना, कह रहा कि 2 एंड 2 4 होता है, यानी 2 2 4 होता है। बात सही है कि गलत है? तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। ये क्या है, सही है। तो आप लोग क्या पढ़े कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी यहाँ का टेंस नहीं बदला,
क्यों नहीं बदला? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस आया था वह किस में आया था? यूनिवर्सल ट्रूथ में आया था। क्लियर ना? एनी डाउट किसी को? लग जाएगा। तो जब इस सेंटेंस को हम लगाने जाएंगे तो ये बनेगा क्या कि राम टोल्ड मी होगा और डैट से सेंटेंस को जोड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि टेंस नहीं बदलेगा और बाकी सब कुछ होगा। तो इसमें टेंस बदलने का मतलब क्या? बदला होता तो मेक मेड हो गया होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या? टू एंड टू, और यहाँ पर लिखा जाएगा मेक 4 और यहाँ पर लगा देंगे क्या? फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है लगाया जाता है। एनी डाउट किसी को? सबको समझ में आया ना? एक बात आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और नोटिस करिएगा, हम यहाँ से किस नियम पर चर्चा कर रहे हैं? नियम 3 पर। नियम 3 क्या बोला कि यदि इसका टेंस पास्ट टेंस में आया है, ठीक, और इस इधर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इन चारों में से कोई भी सेंटेंस है, यदि चारों का मतलब यदि सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ से आ गया या हैचुअल सेंटेंस आ गया या कोई प्रोवर्ब आ गया यानी कहावत आ गया या ऐतिहासिक कोई बात आ जाता है तो हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। ये हमारा बेसिक रूल होता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, लेकिन हम यहाँ अलग तरीके से एक रूल हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है आपका कुछ भी रहे, क्या रहे? कुछ भी रहे। हमको ये पास्ट टेंस नहीं देखना है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? कुछ भी रहे। कुछ भी होने का मतलब 3 ही टेंस न होता है, प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में से कोई भी टेंस हो। यदि यहाँ का टेंस जो है, यहाँ का सेंटेंस आता है किसमें? इसमें चला जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाता है या हैचुअल सेंटेंस आ जाता है या प्रोवर्ब आ जाता है, तब भी हम टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस कुछ भी का मतलब क्या है? कुछ भी का मतलब कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हम प्रेजेंट में रख दिए होते तो क्या हम टेंस बदल देते? तब तो इसमें 2 रूल से टेंस नहीं बदला जाएगा। ध्यान से इसी क्वेश्चन को समझिएगा। थोड़ा सा इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। जो ये सेट जो लिखे हुए हैं हम इसी के जगह पर बच्चों सेज कर दिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हम क्या कर दिए? यहाँ पर सेज कर दिए। तो यह हमारा क्वेश्चन जो है अब नियम 1 में गया कि नहीं गया? नियम 1 हम जैसे ही इसको देखें कि ये प्रेजेंट में आया है तो हमारा मन यहीं से बन गया कि हमको टेंस नहीं बदलना है। हम यही जानकारी ले लिए। लेकिन जब अगवा हम पहुँचे हैं तो इधर का जो सेंटेंस जो मिला है किसमें का मिला है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये भी हल्ला मचा रहा कि हमको भाई बदलना मत। क्यों? क्योंकि यह रूल होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो इसमें 2 रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहला नियम भी आ गया कि प्रेजेंट है तो मत बदलो। यदि बाई द हम यहाँ से चूक गए, ध्यान नहीं दिए, तो इधर ये हल्ला मचाने के लिए तैयार ही है, कहेगा कि हम तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमको बदलना नहीं है। तो इसीलिए हम कहें कि यहाँ का टेंस कुछ भी रहेगा। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि आता है तो 2 नियम लग जाता है। नियम 1 से भी नहीं बदलेगा और नियम 3 से भी जो है आपका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। सबको समझ में आ रही बात ना? तो आप ये बताएंगे हमको, 1 मिनट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग नियम 3 से क्या जाने हो। नियम 3 से आप लोगों को क्या पता चला है? 1 मिनट में आप जवाब देंगे। नियम 3 से क्या पता चला? नियम 3 से रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस का हमको अब चिंता नहीं करना, कुछ भी रहे। यदि इधर रिपोर्टेड स्पीच में इन चारों में से कोई भी सेंटेंस दिखेगा, चारों का मतलब खूब अच्छी तरह जानते हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तब भी नहीं बदलेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सही बात है। जैसे हम यही लिख देते कि राम कहा सूर्य पूरब में उगता है, हम सेंटेंस बना देते तो सूर्य पूरब में उगता है, यह गलत बात है कि सही बात है? तो ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। समझ आ रही बात ना? तो ऐसे ही चीज़ों को जो है बदला नहीं जाता है। यही हम लोग यहाँ बताने का कोशिश किए हैं। आप लोगों को यदि समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बताओ कि आगे बढ़े कि नहीं। समझ में आ गया सबको ना? आइए क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी है, और यहाँ हम लगा दिए
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। अब थोड़ा बताइएगा तो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, यानी कि हम लोगों का रिपोर्टिंग, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में आया हुआ है। पास्ट टेंस में आने का मतलब क्या है? पास्ट टेंस में यदि आ गया है तो इसका मतलब टेंस हम बदलते थे। ये हमारा फिगर पहले दिमाग में बन गया कि टेंस बदलना है, लेकिन जब हम इधर गए तो इधर क्या आया हुआ है? ऑनेस्टी आया हुआ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है, एक कहावत है। कहावत आया ना, तो कहावतों का भी टेंस परिवर्तन हम लोग नहीं करते, केवल डैश से जोड़कर क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो सेंटेंस बनेगा कि ही टोल्ड मी, और डैश से सेंटेंस को जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर ना? और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। देखो यहाँ हम वाज नहीं किए, आज का चर्चा यही है कि हम यहाँ भी टेंस का परिवर्तन जो है नहीं करेंगे। ये सभी लोगों को समझ में आ गया ना? तो अब एक बात सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब से 3 रूल होता है, और हम बार बार 3 रूल का जो है जिक्र करते हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो हमारी पहली नज़र किस पर होनी चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब पर। और रिपोर्टिंग वर्ब से क्या हम पता लगाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब से हम पता क्या लगाते हैं? बस एक चीज़ पता लगाते हैं कि इसका टेंस बदलेगा कि नहीं, और कुछ नहीं। जबकि इसके अंदर प्रोनाउन भी बदलता है। अभी कल ही हम चर्चा किए कि यहाँ कुछ टाइमिंग वर्ड भी आता है, वो भी बदलता है। जैसे दिस का डेट होना, और टुमारो आ गया तब, द नेक्स्ट डे हम लोग करते थे, यस्टरडे आ गया तब, द प्रीवियस डे, ये सारे चेंजिंग होता है। लेकिन ये जो सारे चेंजिंग होता है यह एक फिक्स चेंजिंग होता है, 100% करना है तो करना है। क्लियर ना? लेकिन टेंस का परिवर्तन जो होता है ये फिक्स परिवर्तन नहीं होता है, कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है। नरेशन में हमको यही जानना होता है कि हम कब बदलें और कब नहीं बदलें, इतना ही ध्यान देना होता है। समझ आई बात ना? तो हमें तो लग रहा है कि हम सारी जानकारी हम लोग ले चुके कि टेंस कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलने का जो है केवल यही 3 थे रूल होता है। पहले रूल में रहेगा तो नहीं बदलेंगे, और दूसरे रूल में होगा तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे, और तीसरे रूल में होगा तो क्या होगा? टेंस परिवर्तन आप लोगों का नहीं होता है। क्लियर ना? सभी लोगों को समझ में आ गया? आगे चले ना? अब आते हैं एक अगले टॉपिक पर। एक बड़ा ही सुंदर टॉपिक एक और है जो केवल 2 मिनट का चैप्टर है। आज ये चैप्टर जो है हम लोगों का असर्टिव का चैप्टर जो है पूर्ण रूप से जो है ख़त्म होगा। इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है हम लोगों का शुरू होगा, क्योंकि बच्चों नरेशन में 5 सेंटेंस का नरेशन बनता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। और सबसे लंबा नियम किस में होता है? असर्टिव में होता है। असर्टिव यदि दिमाग में आ गया तो और बाकी में तो दौड़ लगाना, केवल भागना है, आपको ईजी लगेगा। ठीक ना? तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रहा आपका क्या? रिपोर्टेड स्पीच होता है। थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच का जो मैटर होता है, ये मैटर जो है दिखाई दे देता है किसमें? वैकेटिव केस में आ जाता है। समझिएगा इसको। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच का जो है मैटर किस में आ जाता है? वैकेटिव केस में आ जाता है। तो वैकेटिव केस वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? सवाल ये है। और पहले ये समझ लीजिए कि ये वैकेटिव केस है क्या। यानी कि जब स्पीकर अपनी बात को बोलने से पहले जिसको बोला है उसका नाम लेकर के संबोधन करके यदि बोल रहा है, या कुछ संबोधन शब्द लगा करके यदि बोलता है, तो उसी संबोधन शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेटिव केस कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनता है? सवाल ये है। तो आइए इसको एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन है द टीचर सेड है, ठीक। और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन ऐसे कि राजू, यहाँ कामा लग गया कि यू कैन डू इट है। और हम कह दें इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में आप लोगों को चेंज करना है। अब आप समझेंगे कि वैकेटिव केस है क्या। हम क्या बताए
कि जब स्पीकर अपनी बात को जिसको बोल रहा है उसको संबोधन करके यदि बोल रहा है तो जो संबोधन शब्द होता है हम उसी संबोधन शब्द को क्या कहते हैं, वैकेटिव केस कहते हैं। एक नज़र देखिएगा, द टीचर सेड, इसमें स्पीकर कौन है, टीचर है। ये टीचर बोला, क्या बोलता है, राजू यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो इसे। यानी कि टीचर यह सेंटेंस बोला ना, यही ने बोला कि तुम यह कर सकते हो। लेकिन इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों में से किसको बोला है, राजू। जिसको बोला है उसका नाम लिया ना, तो हम यही ना बताएं कि वैकेटिव का इसका मतलब क्या निकला कि हमारा स्पीकर अपने बात को जिसको कह रहा है उसके लिए इस एक स्पेशली किसी शब्द से संबोधन करता है, और वही संबोधन शब्द जो होता है हमारा क्या होता है, वैकेटिव केस होता है। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, सवाल ये है। समझ में आ रही बात ना। तो आप ध्यान से दीजिए, देखिएगा, यदि हमारा सेंटेंस इस लेवल का आया है, वैकेटिव केस में आया है, तो जो वैकेटिव वर्ड है यहाँ पर उस वैकेटिव वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यही एक सस्ता सा इसका रूल है। अब आप बताएंगे कि इसमें वैकेटिव शब्द कौन है, राजू। यही ना वैकेटिव शब्द है ये राजू। तो इस राजू को हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या, द टीचर होगा, और जब इसको ऑब्जेक्ट राजू मिल रहा है तो सेड बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा राजू, और डायरेक्ट से सेंटेंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आगे अब बना लो। आगे अब बनाएंगे तो आपको पता है कि यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और हम बताए थे कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग कहाँ से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट देखो कौन है, राजू है। तो जब यू जब यहाँ आएगा तो इनसे मांगेगा क्या, क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा, क्योंकि वो है क्या, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मांग करके यहाँ से ले जाओ, तो यू के जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा, ही। और कैन का पास्ट तो पूरा दुनिया जानती है क्या, कुड होता है, ठीक। और इसके बाद डू, और फिर यहाँ इट, और यहाँ पर फुल स्टॉप। समझ में आया ना। तो यू के जगह पर बच्चों ही का आना समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोगों को समझ में आया ना कि इस राजू को हम क्यों यहाँ ला दिए, यहाँ क्यों आ गया, यह बात कितने लोगों को समझ में आया। एनी प्रॉब्लम, तुम्हें समझ में आया ना। झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो रात में कौवा काटेगा, बता दे रहे हैं। 100% अपनी बात आप लोगों को बताना है। नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं लेना है, दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हम क्या बता रहे हैं कि कभी कभार हमारा सेंटेंस क्या होता है, वैकेटिव केस में आ जाता है। तो हम आपको पहले ही बता दिए कि वैकेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीकर किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले जिसको बोला है उसका नाम लेकर यदि संबोधन कर रहा है तो उसी संबोधन शब्द को हम क्या कहते हैं, वैकेटिव के। इस क्वेश्चन में देखो स्पीकर कौन है, टीचर है, और यह टीचर एक बात बोला है। क्या बोला है देखना यहाँ पर, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो हम ही यहाँ पर स्पीकर हैं, हमारे सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो इसे। अब ये हम सबको न कह दिए, इसी में से किसी एक का नाम ले लिए। जैसे हम नाम किसका ले लिए, राजू, राजू तुम कर सकते हो। तो यह एक संबोधन शब्द हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी संबोधन शब्दवा को क्या कहते हैं, वैकेटिव के। तो इसका नियम क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो वैकेटिव केस अपना नियम रखता है कि यदि वैकेटिव केस में कोई भी सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट करते समय जो वैकेटिव शब्द रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेता है। क्लियर ना। तो हम देखो क्या किए हैं, यहाँ वैकेटिव शब्द था और यहाँ हम इसको क्या किए, यहाँ ला करके ऑब्जेक्ट की जगह पर देखो रख दिए। जब सेड को ऑब्जेक्ट मिल गया है तो ये बदल गया किसमें, टोल्ड में, और डायरेक्ट से जोड़ करके इस सेंटेंस को इसके नियमानुसार यहाँ पर हम बना दिए हैं। यानी यू का ही में आना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। केवल एक समस्या कि राजू यहाँ पर आया हुआ है। समझ आ रही बात ना, ये भी सबको समझ में आया। दूसरी बात थोड़ा सा समझ लेना कि हम कहे हैं कि वैकेटिव शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देना है,
ऑब्जेक्ट बना देना है। यदि ऑब्जेक्ट पहले ही से कोई रहेगा तब क्या करोगे, पहले ही से वहाँ दिया रहेगा तब क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को आप हटा देना। समझ में आया, जो पहले से मौजूद है उसको हटा देना, तब यदि रहेगा तब। होता नहीं है, बहुत रेयर कहीं दिखाई देगा। यदि नहीं है तब तो हमारा ठीक ही है, जबकि हम यहाँ नहीं दिए थे तभी नहीं इसको ला करके यहाँ पर रखे हैं। अब पहले ही यदि दिया होता है तो उस शब्द को हम वहाँ से क्या करेंगे, हटा देते हैं, और उसके जगह पर जो वैकेटिव शब्द होता है हम उसको ले लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर उसका भी आपको दें, ताकि किसी भी तरह का कोई एक कंफ्यूजन न रहे, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका कि राम सेड टू मी है, ठीक, आगे है, यहाँ पर हम कह दिए ऐसे, यू कैन लर्न दिस बुक है, ये दिस है, दिस बुक है, यहाँ कामा करके यहाँ हम राजू लिख दिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। देखो बच्चों, वैकेटिव केस जो होता है, वैकेटिव केस का मतलब जो संबोधन शब्द है ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में दोनों जगह होता है। दोनों जगह का मतलब यहाँ देखिए पहले ही आया हुआ है, राजू शब्द आया है ना, इसमें देखिएगा, इसमें हमारा वैकेटिव शब्द कहाँ, यहाँ दिया हुआ है, राजू शब्द यहाँ दे रखा है। तो चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, ठीक। तो यदि हमारा सेंटेंस जो है वैकेटिव केस में रहता है तो वैकेटिव केस वाले शब्द को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और हमारे पास बच्चों पहले से ही देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट मौजूद है ना, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे और वहाँ उसको उठा लाएंगे, किसको, राजू को जो यहाँ उठा लाएंगे। तो हमारा सेंटेंस तब क्या हो जाएगा कि राम टोल्ड, क्या आ जाएगा तब, राजू होगा ना, और डायरेक्ट से सेंटेंस को जोड़ देंगे और यू को बदल देंगे अब किससे, राजू से। तो जब राजू से चेंज होकर के जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ही, और कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा लर्न। अब बच्चों आप लोग पढ़ लिए हो कि दिस भी बदलता है, दिस बदलेगा ना, तो दिस किस में बदल जाएगा, डायट में, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर बुक, फुल स्टॉप, ऐसे करके बनाया जाता है। तो बच्चों आज हम दो विषय पर जो है क्लास लिए हैं, और पहला विषय था हम लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब का जो है थर्ड नियम था, यानी हमारे सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी हैबिचुअल सेंटेंस आता है या कोई कहावत आता है या ऐतिहासिक संबंध कोई सेंटेंस दे देता है तब भी हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच वैकेटिव केस में आ जाता है तो वैकेटिव केस वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, समझ में आया सबको ना। तो आज का क्लास जो है बच्चों यहीं तक रहेगा, और हर बार के तरह इस बार भी कहेंगे, यदि हमारा यह वीडियो और हमारा टीचिंग आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। समझ में आ रही बात ना। फिर मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए नमस्कार।